रही बात यादवों के अपमान की, तो खुले मंच से उस यादव कथावाचक का अपमान होता है, और जब यादवों के लीडर पे इसका जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, अगले ही कुछ दिन बाद वो अपने यहाँ पर ब्राह्मणों को फिर से अनुष्ठान करने के लिए बुला लेते हैं। जब यही अखिलेश यादव जी अपना बंगला छोड़ते हैं, मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं, तब भी गौमूत्र से इनके घर को शुद्ध करा जाता है। जब महाकाल मंदिर जाते हैं तब अखिलेश यादव जी को वहाँ से निकलते ही मंदिर को शुद्धिकरण किया जाता है, पवित्र किया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि शूद्र अपवित्र हो गया। और जब इस कथावाचक के साथ ये देखकर अपमान होता है कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये यादव है, और चुटिया काट दी जाती है, उसके बाद भी इनको ये समझ में नहीं आता कि हम शूद्र हैं, और वो हमारे अपनी नज़र से हमें शूद्र ही मानते हैं, निचले स्तर पर मानते हैं। यही कारण है कि आज भी मुख्यमंत्री जिस जाति का है उसके बाद भी उस विशेष जाति के साथ जातिवाद होता है, और ऐसा जातिवाद नहीं होता, खुलकर जातिवाद होता है। आप देखिए कितना घिनौना कि एक पशु पे भी अगर आप बार बार इतना अपमान करें तो वो भी लताड़ने से वो भी उस चौखट पे नहीं जाता। इतना लताड़ने के बाद उस गुलामी में चिपके हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी से विशेष निवेदन करना चाहूँगी कि आपको अनेकों लोग जो है साहित्य देते हैं, जब मिलते हैं भेंट करते हैं तो बौद्धिक लोग आपको किताबें देते हैं, आपसे मुलाकात के टाइम पर कभी फुर्सत निकाल करके उन किताबों को पढ़िए, उन साहित्यों को पढ़िए। ईवी रामास्वामी पेरियार जब बनारस गए, उनके साथ जातिवाद हुआ, उन्होंने कसम खा ली कि इस जातिवाद को मिटाने के लिए मैं इस मनुवाद और ब्राह्मणवाद के जनाजा निकाल दूंगा, इसकी कब्र खोद दूंगा। और इतने अपमान के बाद उन्होंने पूरे जीवन, पेरियार ने इन 33 कोटि को चुनौती देते देते पूरा जीवन उन्होंने लोगों को जागरूक किया, और आज भी उनके ज्ञान को, उनके तर्कों को लोग मनुवादी काट नहीं पाते। निवेदन करूंगी अखिलेश यादव जी से कि एक बार पेरियार जी को पढ़ लें, एक बार ललित सिंह यादव जी को पढ़ लें, ताकि आपको पता चले कि वास्तविक जो आज़ादी है वो विचारों की होती है, जिसमें अभी आपके विचार गुलाम हैं। लेकिन जो यादव जाति है वो उत्तर प्रदेश में डोमिनेट कास्ट है, मजबूत है वो सभी पिछड़ों में, उसके बावजूद जाति के आधार पर इतना बड़ा शोषण किया गया यादवों का उत्तर प्रदेश के इटावा में। आपको पता है, संपन्नता आर्थिक रूप से चाहे जितनी हो जाए, अगर मानसिक रूप से आप संपन्न नहीं हुए, आपके विचार नहीं बदले, तो आपकी आर्थिक संपन्नता भी गुलामी के चरणों में जाके बैठ जाएगी। अगर ये देखें कि अखिलेश यादव जी जैसे एक कौन से मठ के मठाधीश हैं, क्या नाम है उनका, वो कई बार बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आरक्षण के खिलाफ बोलने की बात आती है तो बीजेपी वालों के साथ हो जाते हैं। तो अखिलेश यादव जी उनके गुरुजी के चरणों में जाकर बैठते हैं, और वही गुरुजी अगले दिन कहते हैं कि देखिए कथा वाचना केवल ब्राह्मण का अधिकार है, यादव का नहीं है, और यादव अगर गया है तो अपने काम के साथ धोखा कर रहा है। यादव का काम है शूद्र वर्ण में रह करके सेवा करना। अब आप ये सोचिए, जो सनातन ये कह रहा है कि भैया ब्राह्मण का काम कथा वाचना है, वहाँ पे कोई भी उस आरक्षण को नहीं छीन सकता। तो अब देश के अंदर ब्राह्मण मिनिस्टर भी हैं, गवर्नर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, कैप्टन भी हैं। आप इन सब पदों से त्याग कर दीजिए। जितने पदों पर आप बैठे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, या इस देश के अंदर आप मुख्यमंत्री तक रहे हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और यहाँ से आप सीजीआई तक रहे हैं, तो सारे पदों से इस्तीफा दीजिए। कहिए जी हमारा काम केवल ज्ञान वांचना, कथा वांचना, हम कथाएं करेंगे, हम इन पदों से इस्तीफा देते हैं। करिए ना, छोड़ दीजिए उन पदों को। तो आप जब ये कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था सनातन की रीढ़ है और जाति व्यवस्था, सनातन हिंदू धर्म जाति व्यवस्था पर टिका है, तो फिर ऐसे सिस्टम में क्यों रहे वो लोग जिनकी यातनाओं के आधार पर ये धर्म टिका हुआ है। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी को अब जब वो मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, एक गांव का व्यक्ति पिटता है, आम व्यक्ति पिटता है, उसका अपमान होता है, उसको नीचा दिखाया जाता है, तो बात समझ में आती है कि हाँ, इसका अपमान इसलिए हो रहा हो क्योंकि इसको सोचते होंगे भाई मानसिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए इसका शोषण कर रहे हैं। लेकिन आपका कोई शोषण कर नहीं रहा, आप अपना शोषण करवा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप मनुवाद के चरणों में रहेंगे तो वो लोग आपसे खुश रहेंगे, या आप दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाएंगे उनके पैरों में लेट कर। तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो लोग आपको वर्ण व्यवस्था में शूद्र जाति में देखते हैं, शूद्र वर्ण में देखते हैं, वो आपको सिस्टम के अंदर मुख्यमंत्री बनता कैसे देख सकते हैं। यादव का बार-बार अपमान हो रहा, फिर भी वो उसी व्यवस्था में जा रहे हैं, बार-बार वही काम कर रहे हैं। ये बड़ी हजारों वर्षों की गुलामी है जो इनके बड़े बड़े नेता नहीं छोड़ रहे भाई, बड़े बड़े नेता नहीं छोड़ रहे। यहाँ पर अगर आप तारीफ करने की बात हो तो आज तक बहन जी ने किसी पंडित पुजारी को बुला करके कोई अनुष्ठान, कोई हवन यज्ञ नहीं करवाया है। अगर वो किसी भी तरह का कोई शुभ अशुभ कार्य करती हैं तो उसके लिए उनके यहाँ पर बौद्ध भिक्षु आते हैं। अभी तक आप देखेंगे कि जितने भी बहुजन महापुरुषों में हम देखते आए हैं,
उनमें ओबीसी को भी अगर आप देखेंगे तो ओबीसी ज़्यादातर मनुवाद के इर्द गिर्द रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे नीचे भी कोई सताने के लिए है, तो वो इस संतुष्टि के आधार पर अपना शोषण सह लेता है। इटावा का मामला चल ही रहा था, अचानक से अब आजमगढ़ में भवन बनवा के अखिलेश यादव वहाँ भी ब्राह्मणों को बुलवा के वही पूजा पाठ करवाते हैं। देखिए आज जब 21वीं सदी में भारत पूरे विश्व के अंदर कह रहे हैं कि डंका बज रहा, ज्ञान का डंका बज रहा, मोदी जी का डंका बज रहा, उसी मोदी जी के भारत में आए दिन जातियों के आधार पर शोषण होता है। और इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ना तो मोदी जी कभी बोलते हैं, ना अच्छे से पुलिस एक्शन लेती है। क्यों लेगी? कारण जिनका खिलाफ शोषण, जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, वो खुद अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं है, वो खुद डरते हैं। उनको लगता है कि आवाज़ उठाने से इस देश के अंदर जो वोट बैंक है, नेताओं को लगता है कि वोट बैंक टूट जाएगा या वोट बैंक खिसक जाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा फितूर बिठाया हुआ है कि ब्राह्मण चाहे तो बना सकता है और ब्राह्मण चाहे तो भारत में किसी भी नेता को बिगाड़ सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बैठा हुआ है, ये उनको डराए हुआ है। ये हुआ बिना मतलब का है, बल्कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। केवल 3% आदमी आपको वाले हैं, नहीं सुधरने वाले। देखिए, कुछ तो सुधर रहे हैं, लेकिन बड़े ढीठ हैं, बड़ी धीरे से सुधर रहे हैं, बड़े ही स्लो तरीके से सुधर रहे हैं इतनी मार खाने के बाद। तो क्या आप लोग पिटने के लिए बने हैं? क्या शूद्र वर्ण में एक पर्टिकुलर जाति का नाम ले लेकर के लोगों को मारा जा रहा है, उनको धिक्कार की जा रही है? आपने देखा होगा कि अभी मध्य प्रदेश में 2500 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। कौन? जाटव कम्युनिटी के लोग। जब जाटवों पे अत्याचार होता है, शोषण होता है, उनके खिलाफ किसी तरह की एट्रोसिटी होती है, तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं। किसी भी जगह से दे, चाहे कहीं से भी दे, देश के किसी भी कोने से दे, क्रिया की प्रतिक्रिया वो देते हैं। लेकिन ये ओबीसी कम्युनिटी जो है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया देना ही नहीं जानती। ये डेड समाज है, इसमें कोई हलचल नहीं होती। इसका अपमान करो, इसका कितना भी। तो यादव बहिष्कार कर रहे थे ब्राह्मणों का, ब्राह्मण यादवों का बहिष्कार कर रहे थे। यादव ढंग से बहिष्कार नहीं कर पाए। अगर यादव ढंग से बहिष्कार कर देते तो इन 3% लोगों की क्या ही हिम्मत थी कि इनका बहिष्कार कर देते, यादवों का बहिष्कार कर देते। अरे जब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं, बच्चा तुम पैदा करो, नाम रखने के लिए तुम्हें एक ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, पंडित की जरूरत पड़ती है। बच्चे की शादी तुम करो, सारा खर्चा तुम करो, और तुम्हें उस शादी की डेट तुम नहीं निकाल सकते, इतने मतलब कमजोर हो कि तुम्हें डेट निकालने के लिए एक पंडित पुजारी को ढूंढना पड़ता है। तुम्हारा जन्म तुम्हारी पत्नी ने दिया, दर्द उसने सहा, परवरिश तुम्हें करनी है, लेकिन जब तुम्हें नाम रखने की बारी आती है तो हमें क्या, आइयो जरा हमारा बच्चे का नाम रख दियो। तो ये सबसे बड़ी गुलामी है। आप शादी के लिए उनको ढूंढते हैं, आप बच्चों के नामकरण के लिए उनको ढूंढते हैं, मकान आप बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लिंटर डालते हैं, छत बनाते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, सब कुछ खर्चा आप करते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें एंट्री की बात आती है, जैसे अभी अखिलेश यादव जी ने ऑफिस तो अपने खर्चे से बनाया होगा, ऑफिस बनाया, निर्माण किया, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि बनाने के बाद खुद से एंट्री कर दें। यानी उन्हें एंट्री करने के लिए अखिलेश यादव जी को किसको बुलाना पड़ा? 5 ब्राह्मणों को। और 5 ब्राह्मण आके उन्हें एंट्री तो करवा गए, लेकिन बाकी ब्राह्मण समाज ने उन 5 ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि यादव के यहाँ पर जाकर उन्हें एंट्री करा दी। अरे भैया, तुम्हारा रोजगार। कथा करने का क्या कॉपीराइट है ब्राह्मणों का उस कथा करने का काम पर? अगर ऐसी बात है तो सारे देश के ब्राह्मण जितने भी मुख्यमंत्री पदों पर बैठे हैं, जितने भी गवर्नर बने बैठे हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, अगर कथा वांचना तुम्हारा काम है तो सारे पदों से इस्तीफा दो सामूहिक रूप से और केवल कथा वांचो। हम लेकिन दावा करो कि तुम सारे पदों से छुट्टी पाओगे, पर तुम सारे पदों पर तुम जाओगे भी। एक ब्राह्मण कभी कहता था कि समुद्र नहीं लांघ सकते क्योंकि इससे पाप लगता है, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। हाँ, 7 समुद्र नहीं लांघ सकते। आज वही ब्राह्मण पूरे विश्व में, भारत का सबसे ज्यादा ब्राह्मण वर्ग भारत को छोड़कर विदेशों की सिटीजनशिप ले रहा है, वहां भी जातिवाद फैला रहे हैं। वही ब्राह्मण जो कहता था कि अछूत को छू नहीं सकते, ये वही लोग हैं जो इतने मौका परस्त हैं। अपने कथा वाचन धर्म पर तो अपना कॉपीराइट चाहते हैं, लेकिन जो दूसरों का काम था उस पर ये चले गए। आज जब बात आती है देश के अंदर कि आप वर्ण व्यवस्था के आधार पर अपना अधिकार जो है छोड़ना नहीं चाहते, तो आप वर्ण व्यवस्था के आधार पर अपने अधिकार के अंदर ही रहिए ना। उस सीमा क्षेत्र से बाहर क्यों जा रहे हैं? उस सीमा क्षेत्र से खुद तो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही शूद्र वर्ण का कोई बाहर जाकर के अपने अधिकारों की बात करता है, उन पर बराबरी का हक जताता है, वैसे ही तुम्हें दर्द होने लगता है। संविधान इजाजत देता है ना, तो संविधान इजाजत तो इनको भी देता है ना कि तुम्हें भगा सकें, तुमसे पूजा करा सकें। इनको भी पूरी इजाजत है, इनको भी इजाजत है कि वो कथा कर सकें। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि जाति विशेष का व्यक्ति कथा करेगा। तो तुमने किस आधार पर उनको मारा? उसको मारा तो मारा, बेशर्मी देखिए, सड़कों पर उतर कर और बड़ा मुंह चढ़ाकर बहिष्कार कर रहे हैं। उससे ज्यादा बेशर्मी देखिए वो महिला जो देती है शुद्धिकरण के लिए। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि मैं ऐसा कृत्य करने का सोच भी नहीं सकती, और एक कैमरे के आगे आकर कहती है कि जितनी भी ये यादवों की महिला हैं इनको तो के सड़कों पे घुमाना चाहिए। कितनी एक महिला होकर इतनी क्रिमिनल सोच रखती है वो। रेणु तिवारी तब कहाँ चली गई थी जब धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि जो महिलाएं मांग नहीं भरती, सिंदूर नहीं लगाती, वो खाली प्लॉट हैं? क्योंकि जाति विशेष का जैसे चाहे कितना भी घिनौना कृत्य हो, इनको
उसे छुपाना आता है। और ये बात बहुजन समाज को बहुत बारीकी से समझनी चाहिए। दुश्मन को गरियाने से ही काम नहीं बनेगा, दुश्मन की अच्छी चीज़ों को सीखकर एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। दुश्मन के अंदर, ब्राह्मण वर्ग के अंदर एक सबसे बड़ी जो उनकी मजबूती है वो यही है कि वो जाति देखकर, पाखंड देखकर, धर्म देखकर अपने व्यक्ति का समर्थन करते हैं। अगर यही कथावाचक जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो बोलता है कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं भरती हैं और मंगलसूत्र नहीं पहनती वो खाली प्लॉट हैं, अगर यही बात कथावाचक यादव बोल देता तो उसकी जूते की माला लेकर उसके पीछे घूमती। यही जब मंदिरों में इनको प्रवेश नहीं दिया जाता कि भैया सबरीमाला मंदिर, तमिलनाडु में सबरीमाला मंदिर के अंदर कई साल, 12 साल एक महिला ने केस लड़ा, तब जाकर उसको एंट्री मिली, क्योंकि महिला उसमें एंट्री नहीं कर सकती थी। उस मंदिर में जाने की लड़ाई इन महिलाओं को कभी भी ऐसी नहीं लगी कि जब संविधान हर जगह जाने की इजाजत दे सकता है, संसद में जाने की इजाजत दे सकता है, मुख्यमंत्री बनने की इजाजत दे सकता है, लेकिन एक धर्म का जो बना हुआ मंदिर है, धार्मिक स्थल, उसमें अंदर जाने तक की इजाजत नहीं है। ऐसी स्थिति में भी इनके दिमाग में जरा से सवाल खड़े नहीं हुए कि आखिर धर्म तुम्हारी इज्जत कहाँ रखता है। जिस धर्म में तुम्हें पैर की जूती कहा गया, तुम्हें सती प्रथा बनाया गया, तुम्हें विधवा होकर ब्याह नहीं कर सकती थी, लेकिन घर के सारे पुरुष तुम्हारा शोषण कर सकते थे, तुम्हें मंदिरों के अंदर जो है रखा गया कन्या बना करके, देवदासी बना करके, वो तुम्हारा जीवन इतना यातनाओं भरा रहा, लेकिन संविधान ने आने के बाद तुम्हें कहा कि तुम अपनी जीवन में अगर विधवा हो तो दोबारा शादी कर सकती हो, बच्चा एडॉप्ट कर सकती हो। ऐसी स्थिति में ये महिलाएं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान और उनका आभार व्यक्त करने से तो गई, बल्कि जातिवाद फैलाने के लिए रेणु तिवारी जैसी औरतें। आप ये सोचिए, रेणु तिवारी की सोच देख करके क्या भारत में कभी जातिवाद मिट सकता है? रेणु तिवारी जैसी महिलाएं क्या अपने बच्चों को कभी सिखाएंगी कि बेटा किसी के साथ जातिवाद मत करना? नहीं सिखाएंगी। जिन महिलाओं में इतना क्रिमिनल सोच हो, जिन महिलाओं की इतनी कास्टिज्म सोच हो, जो ये सोचती हो कि भैया यादवन की सिखाई नहीं, उनकी मुड़ काट, ऐसी बातें कर रही जो मैं बोल भी नहीं सकती इस कैमरे के सामने, या ऑफ कैमरा भी मैं ऐसी बातें नहीं बोल सकती। रेणु तिवारी जैसी महिलाएं इस भारत के अंदर जातिवाद का नासूर हमेशा जिंदा रखना चाहती हैं। और यही महिलाएं जब अपने बच्चों को पालती हैं, परवरिश देती हैं, तो परवरिश के टाइम पर अंधभक्त तैयार करती हैं। ऐसे मूर्ख, ऐसे धूर्तों को तैयार करती हैं जो देश के अंदर जातिवाद को वो हमेशा बरकरार रखेंगे और देश में भाईचारा कभी स्थापित नहीं होने देंगे।